आप बताइए, नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष जो बातें कह रहा है उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी अनुदेशक शिक्षा मित्र और जो 6 लाख शिक्षकों की जो ऑनलाइन हाजिरी है इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द, नॉट ए सिंगल वर्ड। आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितने अहंकार में है, कितने सरकार अपने दंभ में जी रही है। इनको लगता है कि हम जो चाहेंगे वही होगा और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अरे नेता प्रतिपक्ष, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का। और उनका भाषण देखिए, अभी आदरणीय विनय सर कह रहे थे कि वो कह रहे थे मैं विरोध करने नहीं आया हूं, मैं विरोध नहीं करना चाहता, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं। ये देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी अच्छी बात उन्होंने की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है वो जो भाषण लिखा लिखाया आता है ना, कहीं से लिखा लिखाया भाषण आता है उसी को पढ़ डालना है। अरे नेता प्रतिपक्ष अनुदेशक की बात कर रहा, शिक्षा मित्रों की बात कर रहा, जो आज बेसिक शिक्षा विभाग में अंतिम पायदान पे खड़ा है। और आपके दीनदयाल जी कहते थे अंत्योदय की बात करते थे। तो अंतिम व्यक्ति का बेसिक शिक्षा विभाग में जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय कैसे होगा? तो बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और सरकार जो चाह रही है वही करना चाह रही है। और कल रात को हम लोगों ने निर्णय लिया कि 6 अगस्त, चूंकि आज से अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया और भारत के इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगस्त का महीना आप जानते हैं क्रांति का महीना जाना जाता है। और 6 तारीख को हम लोगों ने परियोजना घेराव का कार्यक्रम रखा है। नियमितीकरण से लेके अपने सारे जो हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है उसको लेकर हम लोगों ने परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक वहां बैठेंगे जब तक कि कुछ आदेश हम लोग को, और वो आश्वासन पे इस बार हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। मैं अपने सभी अनुदेशक साथियों से आग्रह करूंगा कि पूरी तैयारी के साथ आइए। इस बार महानिदेशक मैडम के आश्वासन पे हम लोग को नहीं आना है, हम लोग लिखित में लेके आएंगे कि जो आपके स्तर के हैं उस पे आप आदेश करिए और आगे जो आपके स्तर के नहीं हैं उस पे आप प्रस्ताव बनाकर ऊपर शासन को भेजिए। हम अपने इस चैनल में जुड़े हुए आदरणीय शाही जी, आदरणीय विनय सर और सभी पैनल में जुड़े हुए आदरणीय मनोज सर, आप सभी से आग्रह करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं सर कि अनुदेशकों के जीवन को बचा लीजिए सर। आप लोग चाहेंगे सर तो अनुदेशक का जीवन बच जाएगा, क्योंकि आप लोग सर संख्या में 6 लाख हैं और 6 लाख यदि शिक्षक अनुदेशक के साथ खड़ा हो गया तो सरकार की इतनी ताकत नहीं है, सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अनुदेशकों की समस्या का समाधान न करे। और हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग क्या रहे हैं? आप ही की सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। लेकर आई थी, 4 वर्ष हो गए, 4 साल 2 महीने हो गए, लेकिन उसी नई शिक्षा नीति में 5.5 में लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सभी विषयों को मुख्य विषय बनाया गया है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण उद्यान हो, इसको मुख्य विषय बनाया गया। क्यों बनाया गया? हम धन्यवाद देना चाहेंगे कस्तूरी रंगन जी को। उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक को जिस उद्देश्य से रखा गया, पहले हमारा विषय मुख्य विषय नहीं था, पहले हमारा विषय मुख्य विषय नहीं था, लेकिन धन्यवाद देंगे कस्तूरी रंगन जी को, उन्होंने इसका सर्वे किया, इसकी जानकारी प्राप्त की और उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जिस उद्देश्य से रखा गया था उस उद्देश्य को इन्होंने पूरा किया और तभी हमारे सभी विषयों को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो। शिक्षा नीति पे आज सदन की चर्चा पर बात कर लें।
और एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो हमीरपुर के बीएसए ने एक आदेश जारी किया है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र अगर 2 दिन नहीं आता है तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाए। विनय सिंह जी और ये सर तारकेश्वर साही जी मानसिक ने रूप इस से पर दिवालिया हो गए सर। ये हमीरपुर के बीएसए मानसिक रूप से दिवालिया हैं। इन लोगों ने अनुदेशकों का जियो पढ़ा ही नहीं है। ये अधिकारी इतने नालायक हैं, इन्होंने जियो ये पढ़ते ही नहीं है। इनको फुर्सत कहाँ है पैसे कमाने से। यदि ये जियो पढ़े होते, और पता नहीं इनके पास बुद्धि है, विवेक है कि नहीं। जब आप अनुदेशक का जियो पढ़ेंगे, प्रस्तर 6 में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अनुदेशक के लिए क्या व्यवस्था है। और ये एक दिन के, अरे अनुदेशक को 10 सीएल मिलता है, और हम कभी कहीं नहीं लिखा है कि हम 1 महीने में 1 सीएल ले, 2 सीएल ले। हम लगातार 10 सीएल भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो एक मानसिक रूप से अधिकारी दिवालिया हो गए हैं। इनके पास अपनी बुद्धि विवेक बची नहीं है। और मैंने अपने वहां के जिलाध्यक्ष को, जी वहां के जिलाध्यक्ष को मैंने जियो भेज दिया है, और जो सीएल लेने की प्रक्रिया है उसको भी भेज दिया है। और मैंने कहा है जाइए उन बीएसए को दिखाइए, और जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा। पूरे दल बल के साथ हम लोग भी हमीरपुर में आएंगे, और इन बीएसए, इन जैसे अधिकारियों का दबाई किया जाएगा, और इनके साथ पूछा जाएगा कि हाँ अपने जियो पढ़ा है। लेकिन ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ये तो केवल मीटिंग में रहेंगे। आगे बढ़े विक्रम सिंह, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये अधिकारी बिना सोचे समझे आदेश फरमान जारी करते हैं, क्योंकि जब सरकार जारी करने लगती है तो अधिकारियों को छूट मिल जाती है। हम दुबे जी के पास पहुंचेंगे। दुबे जी, आज को लेकर जो माता प्रसाद जी ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। आप चैनल के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय यूट्यूब चैनल आपका चल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से। और बड़े भाई हमारे विनय जी, विक्रम सिंह जी, तारकेश्वर साही जी और हमारे अन्य और साथी जुड़े हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। साही जी से मेरी मुलाकात हुई, हमने कहा एक आध दिन हमको भी जोड़ लिया करिए, हम भी कुछ शिक्षक शिक्षा मित्रों के लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं। हमारे शिक्षक हमारे समान एक समान कार्य कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं पूरे टाइम। जितना हम काम करते हैं उतना हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथी भी काम करते हैं, लेकिन उनको उन सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। जैसे कि आज उनका मानदेय जो 7,000 है, बाकी शिक्षा मित्रों का 10,000 रुपया, और मेडिकल भी उनका नहीं है कि कहीं अगर बीमार पड़ जाए, कहीं जाना हो तो चिकित्सीय सुविधा भी उन्हें नहीं प्राप्त है। अभी भाई विक्रम सिंह जी कह रहे थे, तो हम सभी का यह मांग है कि एक समान व्यवस्था हो। जैसे हम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों को मिले। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी आज विपक्ष के नेता सदन के अपने अनुभव जो व्यक्त कर रहे थे, 7 बार विधायक रहे और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष पद को सुशोभित किया उन्होंने, और इतना बढ़िया ढंग से हम सभी शिक्षक साथियों का, शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों का अपना बात रखे, और एक एक बिंदु उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। उनके पास जवाब नहीं था। आज हम सभी संगठित होकर के पूरा युवा मोर्चा हमारा जो भी बना है संयुक्त मोर्चा, हम सभी मिल करके यह लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले 6 तारीख को जो 6 अगस्त क्रांतिकारी महीना होता है, अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे, हम सभी हर स्तर से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अगले सितंबर में 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का दिन होता है, उस दिन भी आंदोलन है। पूरे प्रदेश का आम शिक्षक, सारे शिक्षक शिक्षा मित्र साथी हमारे वहां पहुंचेंगे। लखनऊ का पूरा घेराव किया जाएगा। जब तक समझौता पूरे नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और थोड़ा व्यस्त हम शहर में है, तो साहिब जी कहे तो हम कहें जुड़ेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। मैं सीधा मनोज राय जी के पास पहुंचूंगा। मनोज राय जी, आपका क्या विचार है माता प्रसाद जी के
बयान पर और हमीरपुर के बीएसए के बयान पर के शिक्षा मित्र अनुदेशक 2 दिन के एब्सेंट पर निकाल दिए जाएंगे। थोड़ा जल्दी आज रखना, समय थोड़ा कम हो गया आज, हमारा थोड़ा सा इधर उधर फंस गए थे। आज हमारी